या हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द क्लास। गाइज, आज से हमारा क्लास 10th स्टार्ट होने वाला है फॉर हिंदी एंड इंग्लिश बोथ, राइट। तो मतलब क्लास 10th का ट्रायंगल्स चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। ट्रायंगल्स क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? स्टार्टिंग चैप्टर ही मैंने ट्रायंगल्स क्यों लिया? क्योंकि ये बीच का सेशन चल रहा है, राइट। ये सितंबर है, बीच में बच्चे यही पढ़ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर इस ट्रायंगल्स को स्टार्ट करेंगे और इसके पहले के जो चैप्टर है उसको इसके बाद जल्दी से 1 बाय 1 करके आपको अपलोड करते रहेंगे। यू नीड नॉट टू बी वरी, बट हमारा सिलेबस एकदम आराम से चलेगा। सो वेलकम टू द क्लास। चलते हैं गाइस, शुरू करते हैं आज का ट्रायंगल्स। बट आप अगर देखो ट्रायंगल्स, हम अक्सर आपने सोचा होगा कि एक मतलब अच्छा सा टॉपिक अगर बोला जाए कि इस क्लास 10 में ऐसा टॉपिक बताओ जिसमें कि आपको डर लगता है, तो 10 में से 7 बच्चा, 6 बच्चा, 5 बच्चा, या फिर 5 तो नहीं, 6 से ज़्यादा ही होगा, 60% से ज़्यादा ही होगा, 6-7-8 बच्चे आपको यही कहेंगे कि ट्रायंगल्स चैप्टर आपको हमको टफ लगता है, राइट। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी भी हो सकती है। ऐसा क्यों है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ट्रायंगल्स एनसीईआरटी ने जो आपको बोला है ना, क्लास ट्रायंगल्स मतलब क्या होता है? त्रिभुज, राइट। मैं हिंदी में लिख देता हूँ, त्रिभुज या ट्रायंगल्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी इंग्लिश, किसी को परेशान नहीं होना है, सबको कॉन्सेप्ट यही समझ में आएगा, सबका डाउट यही क्लियर होगा, राइट। सो क्लास 9th में भी ये चैप्टर है एंड क्लास 10th में भी ये चैप्टर है, राइट। ट्रायंगल्स नाम का चैप्टर क्लास 9 और क्लास 10 दोनों में है। और कुछ तो एनसीईआरटी ने सोचा होगा ना, क्लास 9 में क्यों रखा ट्रायंगल्स, कि भाई आप ट्रायंगल 9 में पहले थोड़ा सा पढ़ के आ जाओ, फिर तो आपको ये समझ में आएगा ना कि क्लास 10th का ट्रायंगल में क्या मिस कर जाते हैं हम लोग। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर क्लास 9th और क्लास 10th दोनों के ट्रायंगल पे आपकी मास्टरी हो गई तो आपको फिर ट्रायंगल समझने से कोई रोक नहीं सकता, आपको इस चैप्टर को हलवा बनाने से कोई नहीं रोक सकता, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, मैं क्लास 9th में मेरा लाइन एंड एंगल्स खत्म हो गया है, नेक्स्ट चैप्टर ट्रायंगल ही है। तो आप लोग क्या करना है, ट्रायंगल्स जो अपलोड होगा वहां पे आपको देखोगे ही, और साथ ही साथ थोड़ा सा रिवाइज कर लो क्लास 9 का। मैं बेसिक आपको बता देता हूँ कि क्लास 9 के ट्रायंगल में बेसिक हम लोग पढ़ते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंस, राइट, कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल, राइट, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। एंड हम पढ़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, सर्वांगसम त्रिभुज ना, सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस, सर्वांग समता। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं? अगर वो दोनों के दोनों जो तुम्हारे ट्रायंगल हैं एग्जैक्टली सेम हो, कॉन्ग्रुएंस। देखो यहां पे हिंदी तुम्हें मदद करेगा, सर्वांग सम, इसको ऐसे बोलते हैं सर्व अंग सम, राइट, सारे अंग समान हो, राइट। इसीलिए कहते हैं हिंदी इंग्लिश भाई भाई। तो सर्वांग सम मतलब सारी जितने भी अंग हैं उसके अंग ट्रायंगल के क्या होते हैं? देखो ट्रायंगल के मेनली 3 साइड, राइट, ये तुम्हारा 3 साइड और 3 एंगल, राइट, यही तो होता है। दो ट्रायंगल में अगर ये तुम्हारा 4 सेम हो जाए तो हम उसको बोलते हैं क्या, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो कि आप क्लास 9 में आपने पढ़ा है। तो इसको गाइस रिवाइज कर लेना, जो भी इसका तरीका होता है प्रूव करने का कि व्हाट इज दी कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, राइट। SAS होता है, AS होता है। AS तो मेरे नाम पे ही है, अब्दुल अहद सिद्दीकी। तो AS क्राइटेरिया, फिर उसके बाद SAS क्राइटेरिया आपका आता है, राइट, सर अब्दुल सिद्दीकी या सिद्दीकी अब्दुल सर। तो इसका नाम एक्चुअली है साइड एंगल साइड एंड एंगल साइड। तो साइड तुम्हारा मतलब कि जो भी होता है आप उसको एक बार देख लेना, उसको रिवाइज कर लेना और फिर हमें अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, अब स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का ट्रायंगल, राइट। तो क्लास 10th का ट्रायंगल में जो हम मेनली पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे सिमिलर ट्रायंगल से, राइट। तो ध्यान से सुनो। तो ट्रायंगल के बारे में आपको पता है, मैं थोड़ा सा जस्ट इंट्रोडक्शन लिख दूं कि ये तुम्हारा क्या होता है, मान लो A, B एंड C, राइट, A, B एंड C। तो ये तुम्हारा जो वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स क्या होता है, 3 वर्टेक्स होता है, राइट।
वर्टेक्स यानी कि शीर्ष, राइट, 3 शीर्ष होते हैं। वर्टेक्स का प्लूरल जो होता है उसको बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। तो वर्टिसेस और वर्टेक्स में प्रॉब्लम नहीं करने का, राइट। उसके बाद साइड होती हैं, भुजाएं होती हैं, राइट। साइड यानी भुजा, वो क्या होगा? AB, BC एंड CA, ठीक है। उसके बाद एंगल आ जाता है। एंगल है एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। अब बोलोगे यहाँ पे देखो कोई और साइड है नहीं, इधर वाले एंगल है नहीं, तो इसलिए हम इसको एक में लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक पॉइंट पे एक से ज़्यादा एंगल बनेंगे तो आपको फिर 3 पॉइंट से लिखना है। 3 पॉइंट से लिखना चाहोगे तो एंगल B को लिखेंगे क्या? BAC। एंगल B को क्या लिखेंगे? एंगल ABC। एंड C को लिखेंगे एंगल ACB, राइट। BAC को CAB भी लिख सकते हैं, एंगल ABC को CBA भी लिख सकते हैं, एंगल ACB को एंगल BCA भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये तुम्हारा साइड्स होगा, ये बेसिक अंग हो गए, मतलब कि पार्ट्स ऑफ द ट्रायंगल, राइट। ट्रायंगल के बेसिक एलिमेंट्स हैं ये, राइट। तो ये 4 चीज़ें हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, इसी के बेसिस पे क्लास 9th में आपको पता होगा डिफरेंट तरह के ट्रायंगल होते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल, स्केलीन ट्रायंगल। स्केलीन ट्रायंगल क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। जैसे मैं बोलूँ कि स्केलीन ट्रायंगल, स्टार्ट करें अगर हम इस स्केलीन ट्रायंगल से, स्केलीन को हिंदी में बोलते हैं विषम बाहु, मतलब कि जिसमें कि सारे साइड्स आपके अलग अलग हों, राइट, लाइक दिस। कुछ भी हो सकता है, राइट। ये मान लो 10 है, ये 11 है, ये 4 है, इस तरह से कुछ भी, राइट। तो ये तुम्हारा होता है स्केलीन ट्रायंगल। फिर आता है तुम्हारा इक्विलैटरल ट्रायंगल, राइट। इन सबको गाइस क्लास 9 में बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे, आप इसको जाके क्लास 9 देख लेना। अभी मैं कुछ शुरू के 5-10 मिनट इसको रिवाइज कर लूँगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? इसको बोलते हैं हिंदी में समबाहु त्रिभुज, राइट। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसमें कि तीनों साइड सेम हो, ये तीनों बराबर होता है, राइट। ये तीनों बराबर होता है। अच्छा, ये हो गया। नेक्स्ट आता है गाइस तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, स्केलीन, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस, इसको हिंदी में बोलते हैं समद्विबाहु, राइट। समद्विबाहु मतलब 2 भुजाएं जो हैं वो समान हैं। यहाँ पे समबाहु, सारी भुजाएं समान हैं, सारे साइड्स इक्वल हैं। तो आइसोसेलेस क्या होता है? समद्विबाहु, तो यहाँ पे 2 साइड्स तुम्हारे सेम होंगे। मान लो ये और ये बराबर है, राइट, ABC। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ एक मैं लिख देता हूँ साथ में इक्विलैटरल एंड आइसोसेलेस में, कि अगर हम जो जैसे आइसोसेलेस में तो कहीं से भी मीडियन ड्रॉ करो वो मीडियन परपेंडिकुलर होता है, राइट, कहीं से भी करो। लेकिन आइसोसेलेस में इंपॉर्टेंट है कि जो साइड इक्वल नहीं है, मतलब BC, उस पे अगर सामने वाले से अगर हम परपेंडिकुलर डालें तो ये इसको बाइसेक्ट करता है, राइट। तो बाइसेक्ट करता है, या फिर मैं बोलूं कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, या मैं बोलूं कि अगर मीडियन ड्रॉ करो तो परपेंडिकुलर है, या दोनों चीज़ें बोल सकते हैं। उसको प्रूव भी कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंस की हेल्प से, राइट। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक। हम लोग क्या करेंगे, ये तो हमने देखा राइट एंगल ट्राइंगल, गाइस ये भी समझ लो, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल ये होता है, राइट, जहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री हो, राइट, एक एंगल 90 डिग्री हो, ये हो जाएगा तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल। इज दैट ओके? अब हम लोग क्या करेंगे, ये चीज़ें हमें समझ में आ गई, तो इसको बोलते हैं क्या? राइट एंगल ट्राइंगल, राइट। तो इसमें क्या, समकोण त्रिभुज इसको बोलते हैं हिंदी में, समकोण त्रिभुज, राइट, समकोण त्रिभुज। तो ये ट्रायंगल्स के तरीके हैं, और भी होते हैं। इसको, ये तो तुम्हारा साइड्स के बेस पे हो गया, राइट, साइड्स के बेस पे हो गया। एक होता है तुम्हारा इसके बेस पे, देखो ट्रायंगल के ही टाइप होंगे, बट एक हम बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल का कैटेगराइजेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो ऑन द बेसिस ऑफ एंगल जब हम ट्रायंगल का कैटेगराइजेशन करेंगे तो पहला वाला एक आता है तुम्हारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मतलब ये कुछ ऐसा, A, B एंड C। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑल दी 3
एंगल्स आर एक्यूट। तीनों के तीनों एंगल जो होते हैं वो एक्यूट होते हैं। इसको बोलेंगे न्यून कोणीय त्रिभुज, राइट, न्यून कोणीय त्रिभुज। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अधिक कोणीय त्रिभुज, राइट। भाषा में कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, भाषा हमारी दोनों भाषाएं आसान होती है, राइट। हिंदी इंग्लिश में कोई हमें मतभेद करना ही नहीं है, कोई डिफरेंशिएशन करना ही नहीं। तो हम क्या अधिक, अब इसमें क्या होगा तुम्हारा एक साइड जो है, देखो ध्यान से, ये इसको बोलेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो ए बी एंड सी, यहाँ पे देखो गाइस तीनों के तीनों जो है वो एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, राइट, एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अगर मान लो मैं बोलूँ कि ये तुम्हारा एक एंगल है, जैसे मान लो कि ये बोल लो 60 डिग्री, ये बोलो ऐसा सोचो कि 60, 50, 70, राइट, ये एग्जाम्पल हो सकता है। ये मान लो 40, 80, 40 ये हो सकता है, नहीं 60 हो सकता है, राइट। अब जैसे मैं बोलूँगा कि ये मान लो ये तुम्हारा 40 है एंड ये 30 है, राइट, तो 40, 30, 70, इसको 110 होना पड़ेगा। तो अब बताओ मुझे, इसमें एक ऑब्ट्यूज एंगल आ गया, दो एक्यूट एंगल है, तो ये मत कह देना कि सर एक्यूट एंगल है तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, ये न्यून कोणीय त्रिभुज होगा, बिल्कुल नहीं। अगर एक भी ऑब्ट्यूज एंगल आ गया तो वो तुम्हारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। तो विल से इफ, या मैं ऐसे शॉर्ट में लिखता हूं कि बाकी सब तो 9 का, वन एंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल, राइट। अब ध्यान से सुनो, किसी भी ट्राइंगल में दो एंगल 90 से ज़्यादा नहीं हो सकता, कि दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता। दो ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएगा तो दोनों का सम जो है 180 से ज़्यादा हो जाएगा दो एंगल का ही, इट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो मतलब ये कह सकता हूँ इन एनी ट्राइंगल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन एनी ट्राइंगल ओनली वन एंगल कैन बी acute, sorry, one angle can be obtuse angle, राइट। एक से ज्यादा अगर ऑब्ट्यूज एंगल लोगे, दो एंगल 90 से ज्यादा होंगे तो समेशन तो 180 से ज्यादा चला जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, राइट। ये चीज हमने देख लिया। तो गाइस बाकी जो भी चीजें हैं वो आप लोग क्लास 9th का देख लेना। अपन लोग अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे क्लास 10th का ट्रायंगल चैप्टर, राइट। अब आएगा क्लास 9th का ट्रायंगल। तो क्लास 9th का ट्रायंगल में पहला टॉपिक है तुम्हारा सिमिलर ट्रायंगल, राइट। सिमिलर ट्रायंगल हिंदी में बोलते हैं समरूप त्रिभुज, राइट। समरूप त्रिभुज, इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है कि जो एक रूप समान हो, रूप का मतलब दिखने में सेम हो, राइट। दिखने में सेम हो, जैसे कहते नहीं कि अरे सर आपके जैसा एक बंदा मुझे वहां दिखा था, तो गाइस उसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली सर्वांग सम नहीं है वो मतलब कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये तुम्हारा सिमिलर है, सिमिलर लग रहे थे, मेरे जैसा कोई दिख सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे इस पे कि ये तुम्हारा जो सिमिलर ट्रायंगल है, सिमिलर ट्रायंगल कैसे हो सकता है, जैसे मान लो मैं बोलूं तुम्हारा एक ट्रायंगल ये है, ओके। दूसरा मैंने कहा एक ट्रायंगल ऐसा है, ये सिमिलर लग रहा है, राइट, ये सिमिलर लग रहा है। या मैं बोल लूँ कि एक ये फिगर है, ये सिमिलर लग रहा है, राइट। ये एक ए है और ये एक ए है, ये भी सिमिलर लग रहा है, राइट। ये एक सर्कल है और ऐसा सोचो यहाँ पे कि ये एक सर्कल है
ये एक सर्कल है, ये भी तुम्हारा क्या है, सिमिलर लग रहा है, राइट। तो सिमिलर ट्रायंगल से पहले आप सिमिलर फिगर समझ लो। सिमिलर फिगर मैं ऐसे बोलूं, सिमिलर फिगर क्या होगा, सिमिलर फिगर क्या होगा, वेयर शेप इज सेम, राइट, शेप इज सेम, वेयर शेप इज सेम। अब बोलोगे साइज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, साइज के बारे में हम बात नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि साइज तुम्हारा सेम भी हो सकता है, साइज सेम भी नहीं हो सकता। सब लोग सर साइज सेम हो गया तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, क्या फ़र्क पड़ता है, सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सिमिलर होते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ कि ये एक तुम्हारा सर्कल है, राइट, और ये तुम्हारा दूसरा सर्कल है, इनका शेप एंड साइज दोनों सेम है, राइट, इसका शेप एंड साइज दोनों सेम है, तो ये क्या होगा, ये ट्रायंगल, ये सर्कल्स दोनों सिमिलर भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, राइट। तो सिमिलर फिगर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि शेप्स जो होता है वो सेम होता है, दे लुक्स सिमिलर, राइट, दे लुक्स सिमिलर ऑन दी, जब आप देखते हो उसे, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से समझ में आया सिमिलर फिगर का क्या मतलब होता है। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज कि आपको नक्शा, वो ताजमहल का नक्शा बनाना है, राइट, ताजमहल का नक्शा बनाना है। सुनो ध्यान से, अब मैं बोलूं ताजमहल का नक्शा बनाना है, तो मैं तो ताजमहल बना नहीं पाऊंगा, हो सकता है कोई इतने बड़े पेंटिंग में बनवाए और कोई हो सकता है इतने बड़े पेंटिंग में बनवाए, राइट। तो जो ताजमहल का डायग्राम होगा वो तो सिमिलर होगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो आता है वो ऐसा देखो, मान लो मैं बोलूँ तुमसे कि एक ये क्वाड्रिलेटरल है लाइक दिस, मान लेते हैं ये ए बी सी एंड डी, राइट, ए बी सी एंड डी, ये मान लो तुम्हारा जो है 100 डिग्री है, ठीक है, ये जो डिग्री है मान लो 70 है, ये मान लो 110 है, तो कितना हो गया 100 70 110 70 180 हो गया, ये उसके 180 हो गया, फिर ये 100 और ये कितना होगा, ये 80 हो जाएगा, ओके। तो अगर ये ऐसा हो गया तो अब बताओ इसका साइज मान लो मैं बोलूँ ये 4 है या कुछ भी साइज है। अब दूसरा क्या होगा, जब दूसरा सिमिलर फिगर अगर मैं ड्रॉ करूँ यहाँ पे कुछ ऐसा, ओके, ये सिमिलर फिगर ड्रॉ करूँ, ये मान लो ये भी 100 है, ये 70 है, ये 110 है और ये 80 है, राइट। अब ये जो है ये फिगर तुम्हें क्या लग रहे हैं गाइस, ये सिमिलर लग रहे हैं, राइट, क्या लग रहे हैं, ये सिमिलर लग रहे हैं। अब इसमें ऐसे सोचो, मान लो ये तुम्हारा 4 था, राइट, ये तुम्हारा 4 था, ये तुम्हारा 3 था, ये तुम्हारा 3 था, राइट, क्योंकि इक्विलैटरल पैरेललोग्राम लग रहा है ये। तो इसका मैंने बोला ये 2 है, ये 2 है, ये 1.5 है, ये 1.5 है। जब आप शेप चेंज करते हो, जब आप शेप चेंज करते हो सिमिलर ट्रायंगल में, तो उसका साइज जो है सेम रेशियो में चेंज हो जाता है। जैसे मान के चलो मैं बोलूँ ये तुम्हारा एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, राइट। तो अब यहाँ इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब 60 60 60 तीनों होंगे, राइट। ये भी तुम्हारा 60 60 60, राइट। ये मान लो तुम्हारा 3 है 3 है 3 है, ये 2 है 2 है एंड 2 है, राइट। तो होता क्या है सिमिलर फिगर में, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बोलते हैं। आपने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में ये तो देखा ही होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है, इसका क्या मतलब है कि ये तुम्हारा 3/2, इसका रेशियो सेम है 3/2, मतलब कि ये जो तुम्हारा जो ये साइड्स हैं वो सेम रेशियो में है, राइट। तब इसको बोला जाता है कि यार सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट, तब उसको हम बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स। तो गाइस होगा क्या, अब इसको ऐसे समझते हैं हम लोग कि मैं इसको इरेज करता हूं, सी दिस वन, मैं थोड़ा सा बगल चला जाता हूं जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सको, राइट, ये अगर फोटो ले सको अगर लेना चाहो तो अब क्या होगा गाइस, देखो
मैं कह सकता हूं टू ट्राइंगल्स, मैं ऐसे लिखूं देयरफॉर क्या लिखेंगे, टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर if number 1 their corresponding angles are equal, ठीक है। नंबर 2 their corresponding sides are in same ratio, right? ये चीज मेरे ख्याल से समझ में आया सबको। टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। जैसे ऐसे मान के चलो, ये तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है ए बी एंड सी, ये एक तुम्हारा ट्राइंगल है दूसरा विच इज ओहो छोटा बना देते हैं, PQR, राइट। अब ये सिमिलर लग रहे हैं देखने में मुझे, राइट, ये मुझे देखने में क्या लग रहे हैं कि एकदम सिमिलर लग रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा कि ये सिमिलर हैं अगर, तो मैं क्या होना पड़ेगा, दैट इज इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर ट्राइंगल PQR। अच्छा, ये जो सिंबल है ना, आपने देखा होगा ये सिंबल जो होता है वो सिमिलर का सिंबल है, समरूप का सिंबल है, और जो तुम्हारा ये वाला सिंबल होता है ये कॉन्ग्रुएंस का सिंबल है, ठीक है। करेस्पॉन्डिंग एंगल मतलब संगत कोण, एक राइट, करेस्पॉन्डिंग साइड्स मतलब भुजाएं समानुपातिक हो, तो हम क्या बोलेंगे इसमें कि ये कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब नंबर 1 एंगल A जो है ये तुम्हारा इसके बराबर हो, एंगल B का करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, Q है, एंगल C के करस्पॉन्डिंग क्या है, एंगल R है, राइट। तो मैं एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, सेकेंड, राइट। ये चीज मेरे ख्याल से समझ में आई। करस्पॉन्डिंग रेशियो का, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम होगा। जैसे मैं बोलूँ AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, QR है, एंड AC का करस्पॉन्डिंग साइड PR है, राइट। ये आ गया तुम्हारे पास, इसमें मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं, राइट। दिस इज सो देयरफॉर यू कैन से अगर ऐसा है तो ये दोनों ट्राइंगल जो होंगे वो सिमिलर होंगे, राइट। ये दोनों ट्राइंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आएगा, इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। इसको अब ये देखोगे कि हम लोग जब डिटेल में पढ़ेंगे तो सब कुछ यूज़ करेंगे, आप इसको मेरे ख्याल से समझ में आता है ये चीज़। बढ़ते हैं आगे। ओके, देखो नेक्स्ट देखो, ये चीज़ हमने देख लिया। अब जैसे एग्जांपल के लिए बोला जाए कि चेक करो कि क्या ये ट्राइंगल सिमिलर है। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ मुझे, एक क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर ऑलवेज सिमिलर। ये ट्रू है या फॉल्स है, बताओ, ये ट्रू है या फॉल्स है। ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर। आइसोसेलेस मतलब कि समद्विबाहु, राइट। तो समद्विबाहु मतलब कि जो जिनकी दो साइड सेम हो। तो अब बताओ ये हमेशा तुम्हारा जो है सिमिलर होगा या नहीं होगा। ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल्स आर सिमिलर। तो देखो ध्यान से गाइस, ये तो आप बच्चों तुरंत बोल सकते हो। ये तुम्हारा आया, मान लो कि ये है तुम्हारा A, B एंड C। अब कुछ बोला नहीं जा रहा है। ऑल आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये मान लो 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है, राइट। ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है।
दूसरा वाला, ये हो सकता है 4 हो, ये 4 हो एंड ये 3 है, राइट। तो ये भी तो पॉसिबल है, राइट। तो अब गाइस मुझे बताओ, ये आइसोसेलेस लग रहा है, तो अब क्या इसका रेशियो जो है सेम है हमेशा? देखो AB अपॉन PQ कितना होगा? AB अपॉन PQ इज 10 अपॉन 4 विच मीन्स 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा, और AC अपॉन PR कितना होगा? 10 अपॉन 4 होगा, मतलब 5 अपॉन 2 होगा। BC अपॉन QR कितना होगा? ये 8 अपॉन 3 होगा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों तो बराबर आ गया, मतलब AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR, बट दे आर नॉट इक्वल टू BC अपॉन QR। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिंपल सा कि मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे ट्रायंगल ये दोनों जो है वो सिमिलर नहीं है, आइसोसेलेस होते हुए भी सिमिलर नहीं है, राइट। तो ये फॉल्स हो जाएगा। मतलब क्या है कि ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर नॉट सिमिलर, राइट। ये तब होगा सिमिलर जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हों। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तभी रेशियो खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा, राइट। उसको हम लोग प्रूव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट ये समझ लो कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो खुद ब खुद इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ हो गया। अच्छा, इसमें मैं एक क्वेश्चन और बोलूँ, ध्यान से सुनना। ये फॉल्स हो गया। इसे में ये बता दो ऑल इक्विलैटरल, अब ये ट्रू है या फॉल्स है? अब ये ट्रू है या फॉल्स है? ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो इक्विलैटरल मान लो एक रैंडम इक्विलैटरल ट्रायंगल मैंने ले लिया, ये तुम्हारा क्या साइड ले लो, x ले लेते हैं, x x x, ये तुम्हारा होगा 60 60 60। दूसरा इक्विलैटरल ले लेते हैं, मान लो ये तुम्हारा है a a a 60 60 60, राइट। या है तुम्हारा a b c p q r, राइट। तो अब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल होंगे। क्या मतलब है इसका कि ए बी अपॉन पी क्यू कितना है गाइस? देखो x अपॉन a है। सिमिलरली बी सी अपॉन क्यू आर कितना है? वो भी तुम्हारा x अपॉन a है। ए सी अपॉन पी आर कितना है? वो भी x अपॉन a है। ये तीनों इक्वल है एंड एंगल करस्पॉन्डिंग इक्वल तो है ही है, राइट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, राइट। ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर, सही बात है, बट ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स आर सिमिलर, ये एकदम सी गलत बात है, राइट। तो अपन लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इस चीजों को प्रूव करने के लिए कि अगर सारे के सारे तुम्हारे ट्रायंगल जो के करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल सेम है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम है। इसको प्रूव करने के लिए क्या ज़रूरत है, कैसे प्रूव किया जाए कि अगर एंगल तुम्हारे सेम हो गए तो करस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम ही होंगे, राइट। इसके लिए एक थ्योरम होता है थेल्स थ्योरम, राइट, एंड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो थेल्स थ्योरम मैं लिखता हूँ, इसको क्या बोलते हैं? देखो थेल्स का प्रमेय, थेल्स थ्योरम, राइट। इसको एक और नाम दे बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। हिंदी क्या होगी बताओ, लिखो जल्दी से कमेंट में। हिंदी क्या होती है इसकी? बेसिक का क्या होगा? आधारभूत, राइट। वो भूत तुम्हारा भूत चुड़ैल वाला भूत नहीं है, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, समानुपातिकता प्रमेय, राइट। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मतलब कि जो तुम्हारा बेसिक आधारभूत प्रोपोर्शनैलिटी समानुपातिकता मतलब समानुपात, मतलब कि रेशियो सेम होगा, समान अनुपात, प्रमेय मतलब थ्योरम, राइट। ये थ्योरम क्या है इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसको समझना इतना ही इंपॉर्टेंट है जैसे कि तभी आप पूरा समझ सकते हो। इस सिमिलर ट्रायंगल का बेसिक यहीं से स्टार्ट होता है। तो इस थ्योरम को मैं लिखता हूँ
इस थ्योरम का एग्जैक्ट स्टेटमेंट जो आपने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है मैं वही कॉपी, स्टेटमेंट तो वही लिख देता हूँ, जस्ट सी दैट स्टेटमेंट कि ये है इफ अ लाइन इज ड्रॉन, देखो इफ a line is drawn parallel to third side, parallel to a side of a triangle to intersect other two sides at two distinct points, इससे एक एक मतलब समझना है, एक एक स्टेटमेंट का, फुल स्टॉप, the other two sides are divided in the same ratio, are divided in the same ratio, right? अब समझो इसको, एक एक स्टेटमेंट का मतलब समझेंगे हम लोग। थ्योरम थेल्स वाज अ मैथमेटिशियन, उन्होंने ये कहा कि इफ अ लाइन, अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए, ड्रॉन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, थर्ड फॉर्म, राइट, ड्रॉन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक मान लो ट्राइंगल हम ले लेते हैं यहाँ पे, A, B, C, right? If a line is drawn parallel to the a side, तो मान लो BC के साइड पैरेलल हम ड्रॉ करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, बोलोगे सर एक पॉइंट ड्रॉ करोगे तो डिस्टिंक्ट ही तो आएगा, कैसे कह सकते हो? देखो यहाँ पे अगर मैं एक पॉइंट यहाँ पे एक लाइन ऐसा ड्रॉ कर दूं, पैरेलल टू BC भी होगा ये, लेकिन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे दोनों को नहीं इंटरसेक्ट करेगा बल्कि A पर इंटरसेक्ट कर जाएगा। तो डिस्टिंक्ट पॉइंट पर इंटरसेक्ट करने का मतलब हुआ कि ये वाला लाइन नहीं ड्रॉ कर सकते, हमें ऐसा ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ, है कि नहीं? तो जो कट करेगा वो दूसरे दोनों साइड्स जो होंगे वो सेम रेशियो में होगा। मतलब देयरफॉर इफ DE इज पैरेलल टू BC, देन जो रेशियो होगा अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC, राइट, AE अपॉन EC। ये चीज ट्रू होगा, राइट? मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं, ये चीज तुम्हारा ट्रू होगा, ये थेल्स थ्योरम कहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर ऐसी बात कर लेंगे, इतने खत्म कर देंगे तो भाई इसका मतलब क्या रह गया यार? ऐसे तो याद करा दिया सर आपने, याद नहीं कराएंगे, इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, राइट? और इसके प्रूविंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो यूज होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट? एरिया ऑफ ट्रायंगल क्लास 9th के ट्रायंगल चैप्टर में है। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है या फिर वहाँ पे अगर आपने नहीं पढ़ा था तो यहाँ पे आप लोग ऐसे कह देते हो सर क्या कर रहे हो, राइट? लेकिन उस चैप्टर को, क्लास 9th का लाइन एंड ट्रायंगल खत्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पे आप लोग देख लेना। बट मैं यहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ और इसको प्रूव भी कर लेते हैं, ठीक है? तो चलते हैं, प्रूव करते हैं इस थ्योरम को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, राइट? दिख रहा है ना सब कुछ? हाँ दिख रहा है। आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, ओके? कैसे करेंगे इसको? देखो मैं इसको BPT लिख दूँ, सिंपल बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम बोल दूँ, राइट? अगर फिर भी मन नहीं भरता तो फुल फॉर्म भी लिख देता हूँ, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट? चलो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी होगा क्या ये? अब देखो मान लो मैं बोलूँ कि ये तुम्हारा एक ट्रायंगल, राइट? ये है A, ये है B, ये है C, राइट? अगर मैं यहां से पैरेलल ड्रॉ करूं,
राइट। ये मान लो D है और ये मान लो E है। तो मैं बोलूंगा क्या गिवन है, गिवन क्या है, इन अ ट्रायंगल ABC, इन अ ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, right? DE is parallel to BC, ठीक है। अब क्या होगा, अब क्या मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत, प्रूव क्या करना है, देखो यहाँ पे ये भी लिख देते हैं, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, प्रूव करना है AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, राइट। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब इसको समझो ध्यान से गाइस, सोचो थोड़ा सा कैसे करना चाहिए आप लोग, सोचो कंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ करना पड़ेगा क्या, तो मैं बताता हूँ तुम्हें कैसे करना है। इसमें देखो, इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो मैं क्या कहता हूँ, देखो व्हाट विल से, मैं कहूँगा ड्रॉ, या मैं ज्वाइन BE एंड CD, राइट, ज्वाइन BE एंड CD, मतलब हमने क्या किया, BE को ज्वाइन कर दिया ऐसे एंड CD को ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, ओके। नाउ एंड ड्रॉ अ परपेंडिकुलर from E, draw perpendicular from E to AB, draw a perpendicular, ऐसे बोलो, मतलब कि this one, ये परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ पे, यहाँ से इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर कुछ यहाँ पे आ जाएगा, ये मान लो DM है, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये मान लो N है, राइट। ड्रॉ परपेंडिकुलर ड्रॉ परपेंडिकुलर DM टू DM, जो परपेंडिकुलर है वो किस पे है, AC पे है, एंड अ परपेंडिकुलर EN ऑन AD, राइट। तो मतलब ये हम कह सकते हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन के हेल्प से कह सकते हैं कि जो तुम्हारा DM है विच इज परपेंडिकुलर टू AC एंड EN is perpendicular to AB, right? DM is perpendicular to AC and EN is perpendicular to AB, right? अब हम करते हैं प्रूफ, राइट, अब हम करते हैं प्रूफ, ठीक है। तो सोचो ध्यान से कैसे करना चाहिए इसका प्रूफ, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है तुम्हारा, सब सारा कुछ काम मैंने बताया ना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेस के हेल्प से करेंगे, और एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब अगर मान के चलो यहाँ पे मैं लेता हूँ, सपोज कि तुम्हारे पास एक ये ट्रायंगल है, राइट, तो यहाँ पे तो तुम्हारा बेस एंड परपेंडिकुलर आराम से, हाइट एंड परपेंडिकुलर बेस आराम से दिख जाता है। अगर एक ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो इस तरह का, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर अगर इसको बेस लेना है तुम्हें, मान लो ये ABC है, इसको अगर बेस लेना है तो परपेंडिकुलर मतलब C से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये बढ़ाओगे, ये तुम्हारा ट्रायंगल से बाहर मिलेगा परपेंडिकुलर यहाँ पे, तो ये तुम्हारा CM परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2 इंटू AB इंटू CM, राइट। और यहाँ पे तो आपका आसान हो जाता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल में। तो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में अगर आपको एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है तो ये समझना है कि जो पर हाइट आता है परपेंडिकुलर वो ट्रायंगल से बाहर चला जाता है। तो अब सुनो ध्यान से, मैं बोलूँगा तुमसे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE कितना होगा, मैं बोलूँ 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस AD लेते हैं, हाइट क्या मिलेगा, बेस AD लिया
बेस हमने AD लिया, हाइट मिल जाएगा हमें EN, राइट, EN इक्वेशन 1, राइट। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE कितना होगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटू बेस। प्रूफ हमें करना है क्या गाइस, AD और DB, तो ध्यान रखना AD यहाँ पे लिया तो इसको DB लेंगे, बेस हमने DB लिया, कौन सा ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल रहे हैं आप, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू DB इंटू परपेंडिकुलर। अब देखो ये गाइस ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, तो इसका परपेंडिकुलर क्या आएगा, ये आएगा तुम्हारा EN आएगा, तो ये लिखेंगे इंटू EN, इक्वेशन नंबर 2, राइट। ये मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, चलो वेरी गुड। अब इक्वेशन 1 और 2 से यहां से मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू AD इंटू EN अपॉन 1/2 इंटू AD इंटू DB इंटू EN, राइट। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, EN से EN कैंसिल आउट, 1/2 से 1/2, राइट। ये दोनों गए नानी के यहाँ पे घूमने के लिए। अब इनको क्या मिलेगा, इज इक्वल टू AD अपॉन DB, इक्वेशन नंबर 3। इज दैट ओके? ये एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE हमें मिल गया AD अपॉन DB। इसमें किसी को कोई दिक्कत हो तो गाइस समझ लो ध्यान से, मैं पानी पी लेता हूँ, आप समझ लो। कोई दिक्कत यहाँ तक है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं समझ में आया तो फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, बट ये क्लियर रहना बहुत जरूरी है। ओके, सो अब अगला देखो, सेम चीज में करना है। AD अपॉन DB देखो हमें मिल गया, AD अपॉन DB मिल गया। सिमिलरली AE अपॉन EC चाहिए। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, राइट, मैं बेस ये ले लूँ, AE ले लूँ बेस, तो ये जाएगा 1/2 इंटू बेस हमने ले लिया AE इंटू परपेंडिकुलर इज EN, राइट, EN। फिर से ध्यान से सुनो, इसका हमने निकाला है एरिया ऊपर वाले का, हमने ऊपर वाले का निकाला एरिया 1/2 इंटू बेस ये AE लिया, परपेंडिकुलर हमने ये DM लिया, राइट। तो ये आ गया, ये लिख लिया हमने, राइट। नेक्स्ट आएगा तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब की बार देखो EC चाहिए तो हम लेंगे ये वाला एरिया, ध्यान से सुनो, राइट, ये वाला लिया एरिया। तो ये क्या है, एरिया 1/2 बेस लिया EC, एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है, CDE इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इज EC इंटू परपेंडिकुलर मतलब DM, राइट, परपेंडिकुलर DM। ये मान लो ये इक्वेशन नंबर तुम्हारा 4, ये इक्वेशन नंबर 5 दिख रहा है ना, लास्ट में छिप तो नहीं रहा है, वो दिख रहा है, बहुत सही, पूरा दिख रहा है। तो अब हम क्या करेंगे गाइज, यहाँ से रेशियो लेते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, राइट, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE इज इक्वल टू क्या होगा, ये 1/2 इंटू AE अपॉन 1/2 इंटू AE अपॉन DM, AE अपॉन EN नहीं गाइस, एक मिनट यहाँ मैंने मिस्टेक लिखा, सॉरी फॉर दैट। ये तुम्हारा ये बेस आया, तो बेस का परपेंडिकुलर ये मिलेगा DM, राइट, बेस का परपेंडिकुलर ये DM मिलेगा, तो इट विल बी DM, राइट। तो ये कितना आएगा, 1/2 इंटू AE इंटू DM अपॉन 1/2 इंटू
EC इंटू DM, DM से DM नानी के यहाँ 1/2 नानी के यहाँ इज इक्वल टू आ जाएगा AE अपॉन EC, राइट। इज इक्वल, ये आ गया 6th, राइट, ये आ गया 6th। बताओ इसमें किसी को कोई दिक्कत तो यहाँ पे? तो ये इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन, ये इक्वेशन थर्ड, ये इक्वेशन 6th, राइट। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो तुम्हारा, मैं ऊपर की तरफ इरेज कर रहा हूँ यहाँ पे, ओके। हमने क्या किया यहाँ पे, इसको इरेज कर देता हूँ, तुम्हें पता ही है क्या प्रूफ करना है। तो क्या मिल जाएगा ये, सिंस ट्रायंगल BDE and triangle CDE are between same base and are between same parallels and on same base, राइट, ऑन सेम बेस। इसका क्या मतलब हो, देखो ध्यान से, सेम बेस, क्लास 9th में आपने एक थ्योरम पढ़ा था कि एरिया ऑफ द ट्रायंगल्स बिटवीन सेम पैरेलल एंड ऑन सेम बेस इज इक्वल, राइट। तो हम क्या करेंगे वहाँ पे, मतलब कि जैसे ये तुम्हारा अगर ये बन जाए पैरेलल दो लाइन और हमने बेस यहाँ पे ले लिया, तो ये जो ट्रायंगल बनाएगा वही एरिया दोनों तुम्हारा सेम होगा, राइट। ये आपने क्लास 9th में एक थ्योरम पढ़ा था। तो उसकी हेल्प से हम कह सकते हैं कि therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, राइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल CDE, मैं यहाँ पे और इरेज करूंगा, ओके। इसको थोड़ा यहाँ एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ मैं, कैसे मैं बोल रहा हूँ। ये मान लो पैरेलल लाइन है, तो यहाँ पे अगर तुमने सेम बेस लिया और ये पैरेलल दो लाइन है, दो पैरेलल के बीच में सेम बेस लेके कितने भी ट्रायंगल बना लो, उनका एरिया सेम आता है। क्यों? क्योंकि बेस अगर सेम है तो 1/2 इंटू बेस सेम हो जाएगा, और हाइट तो तुम्हारा दो पैरेलल लाइन के बीच में हमेशा सेम होता है, तो कहीं पे भी ले जाओ हाइट सेम आएगा। बेस सेम ले लिया तो एरिया जो है वो तुम्हारा सेम आएगा। तो मैं बोलूँगा देयरफॉर इक्वेशन 3 बिकम्स, राइट, इक्वेशन 3 क्या था, BDE की जगह, एक मिनट, मैं व्हाट आई एम डूइंग, BDE है ना, ये BD एंड CD बिटवीन है, तो BD एंड CD बराबर। इक्वेशन 3 में BDE की जगह पे हम CD रख लेंगे। इक्वेशन 3 क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE को हमने रख दिया CDE, राइट। CDE इज इक्वल टू AD अपॉन DB, AD अपॉन DB। ये मान लो इक्वेशन नंबर 7 हो गया, राइट। ये इक्वेशन नंबर 7 हो गया। अब ध्यान दो इस इक्वेशन को एंड इस इक्वेशन को, राइट, फ्रॉम, ओके। मैं क्या बोलूँगा यहाँ पे, मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन 7 एंड 6। इसमें LHS सेम है, ADE अपॉन CDE, ADE अपॉन CDE। इक्वेशन 6 एंड 7 AD अपॉन DB, जब LHS सेम है तो RHS भी सेम होगा। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। देखो गाइस, इस तरीके से ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम यहाँ पे प्रूव होता है, और मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत होगी तो डोंट हेजिटेट इन राइटिंग द कमेंट, राइट। कमेंट में तुरंत पूछ लेना। मेरे ख्याल से इसमें ये प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है हर एक चीज़ का। आपको क्लास 9th के जो 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम थे वो भी रिवाइज हो गए, राइट। इसमें देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, और इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, राइट। तो अदरवाइज आप कह सकते हो कि ये जो क्वेश्चन है, राइट, ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इज दैट ओके? इसको हम किसी भी कीमत पे इग्नोर नहीं कर सकते, ओके। सो ये देख लो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चल, सो दैट्स, यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। चलो, अब आती है
क्वेश्चंस की बारी। जैसे मैं बोलूं ये ट्रायंगल है, ए बी सी डी ई, ये है तुम्हारा x प्लस 3, ये है x, ये है 3x प्लस 7 और ये है 2x। ओके, 2x प्लस 1, 2x लेते हैं, 2x। ओके, तो ये गिवन है तुम्हें, राइट। अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, इन फिगर, in given figure if DE is parallel to BC then find x, right। ये इसके पैरेलल है, find x, right, x की वैल्यू निकालना है। तो गाइस ये तो बड़ा आसान सी बात हो गई, राइट। इन ट्रायंगल ABC DE is parallel to BC, therefore AD upon DB is equal to AE upon EC। कौन से थ्योरम से? विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, विद द हेल्प ऑफ आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय। ठीक है, तो हम कैसे करेंगे? AD अपॉन DB, AD की वैल्यू कितनी है? अच्छा गाइज एक बात और है कि जो हिंदी वाले विद्यार्थी होते हैं वो इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं, जो और इंग्लिश पे बाकायदा ध्यान देते हैं, तो यहाँ से तुम्हारा बहुत अच्छे से क्लियर होगा, टर्मिनोलॉजीज इंग्लिश की बहुत अच्छे समझ में आएगी। और जो इंग्लिश वाले बच्चे होते हैं उनको भी हिंदी एज अ सब्जेक्ट पढ़ना होता है, बट वो उतना ध्यान नहीं देते जितना कि हिंदी वाले इंग्लिश पे देते हैं, राइट। तो इसलिए दोनों लोगों का काम चलेगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। AD की वैल्यू हो गई x प्लस 3 और ये आ गया 3x प्लस 7 इज इक्वल टू AE मतलब x अपॉन EC मतलब 2x। तो x से x कैंसिल आउट, ये आ जाएगा तुम्हारा x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2, राइट। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, हमें मिला x प्लस 3 अपॉन 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा? 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x प्लस 7, राइट, 3x प्लस 7। तो गाइस ये मैंने रैंडमली क्वेश्चन लिया था, यहाँ पे देखो x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, राइट, x की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो मैं इसको नेगेटिव से हटाने के लिए हमने इसको अगर चेंज कर दें हम तो बहुत अच्छा हो जाएगा, राइट। तो इसको मैं कर देता हूँ कि इसको मैं 4x कर देता हूँ, क्योंकि ये नेगेटिव x नहीं आ सकता, राइट। तो x 4x, मैं इसको 4x कर देता हूँ, राइट। ये 1/4 कर देंगे, ये तो मैंने 1/4 कर दिया, राइट। तो अभी भी नेगेटिव आएगा ये, राइट। इसको पॉजिटिव बनाने के लिए जल्दी से बताओ क्या किया जाए। इसको हम लोग मतलब कि यहाँ पे चाहिए हमें 1/2 आ रहा था पहले, राइट। तो 2x प्लस 3 2x प्लस 3, इसको मैं कर देता हूँ x माइनस 3x माइनस 7 कर दें, इसे 3x माइनस 7 अगर कर दें तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस, ये माइनस हो जाएगा, राइट। अब तो काम बन जाएगा, राइट, अब काम बन जाएगा शायद हमारा। 2 कर दिया इसको 2 रहने दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, इसको माइनस कर दिया, तो कितना आ जाएगा? 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 3x माइनस 7। हाँ, इसको इधर लाएंगे, 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 3x माइनस 2x दैट इज x, x इज इक्वल टू 13 आ गया, या करेक्ट, अब सही है। तो x, ये हमने रैंडमली ऐसे क्वेश्चन उठा लिया था कि कैसे करना है, तो इसलिए देखो बाद में पहले जब x यहाँ पे प्लस था तो x नेगेटिव आ रहा था, x नेगेटिव आ रहा था तो साइड तुम्हारी नेगेटिव आ जाएगी, इसकी वैल्यू माइनस जो आएगा, माइनस आएगा, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल, राइट, लेंथ कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसलिए हमने इसको चेंज कर लिया, ठीक है। तो ये क्लियर, चलते हैं एक बेसिक क्वेश्चन से अब आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा एक चीज बताओ, ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर? क्या बोलेंगे हम? ऑल सर्कल्स आर, ये फिल इन द ब्लैंक,
क्या फिल करेंगे, कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर, राइट। ये होमवर्क है, इसको बताना तुम, ठीक है, इसको बताना, ये होमवर्क है, इसको कमेंट करके बताना कि क्या होता है। ऑल सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। और ये तो बताओगे सब लोग, रीजन भी लिखना कि अगर सिमिलर है तो कॉन्ग्रुएंट क्यों नहीं है, और कॉन्ग्रुएंट है तो सिमिलर क्यों नहीं है, जो भी है उसका रीजन के साथ में लिखना, ठीक है। ऐसे मनपसंद कुछ भी मत लिख देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। और यह क्वेश्चन से पहले एक थ्योरम है सेकंड, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, राइट। कन्वर्स ऑफ बीपीटी, राइट। तो मैं ये बोलूँगा क्वेश्चन क्या, स्टेटमेंट क्या है, देखो मतलब कि जो तुम्हारा ये थेल्स थ्योरम था, इसका उल्टा क्या है। मैंने स्टेटमेंट को एज इट इज़ कॉपी कर लिया है जिससे कि मैं लिख सकूँ, क्योंकि वो स्टेटमेंट बहुत इजी तरीके से लिखा होता है। इफ़ अ लाइन, कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है, इफ़ अ लाइन इज विपरीत थेल्स थ्योरम, राइट। इफ अ लाइन इज ड्रॉन, इफ अ लाइन इज ड्रॉन, राइट, थर्ड फॉर्म, ड्रॉन पैरेलल टू one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points in distinct points, then the other two sides are, एक मिनट इफ अ लाइन, नहीं ये तो हम वही लिख रहे थे गाइज, ये गड़बड़ी हो गई यहाँ पे हम इसको मैं लिख दे रहा था और मैं ध्यान भी नहीं दे रहा था, जस्ट ओके। कन्वर्स क्या होगा, इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड, कन्वर्स है इफ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स of a triangle in the same ratio, right, in the same ratio, then the line is parallel to third side, okay, then the line is parallel to third side। चलो ये चीज मेरे ख्याल से, ये इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, राइट, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो कैसे करेंगे इसको, देखो ध्यान से समझते हैं इसको। इफ अ लाइन इज इफ एनी लाइन डिवाइड एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ये मान लो बोल रहा है कि ये तुम्हारा एक ट्रायंगल है, राइट, और ये यहाँ पे कोई भी लाइन है जो कि इसको डिवाइड करता है। पैरेलल तो होता ही है, प्रूव करना है ये, राइट। तो हमें प्रूव करना है ये D एंड E, राइट। अब आपको क्या है यहाँ पे गिवन, क्या है गिवन है, in a triangle ABC, D is such that D ऐसा है कि सेम रेशियो में डिवाइड करेगा, मतलब कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, ये गिवन है, राइट, ये गिवन है। प्रूव क्या करना है, to prove that DE is parallel to BC,
ये प्रूव करना है, उल्टा प्रूव करना है, राइट, उल्टा इसका प्रूव करना है। तो ये होता है तुम्हारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसको ध्यान से समझ लो, अपन लोग इसको इरेज करके समझाते हैं कि किसमें क्या ऐसा है जो कि आपको मिस हो रहा है, राइट। तो चलते हैं, इसको इरेज करता हूँ मैं और इसका कन्वर्स को ठीक से प्रूव करते हैं। ओके, चलो, दिस इज ए, राइट। कंस्ट्रक्शन क्या होगा? कंस्ट्रक्शन इसमें ये करेंगे, ड्रॉ DE डैश पैरेलल टू BC, राइट। मैंने कहा क्योंकि चलो मैंने मान लिया कि चलो D जो है वो पैरेलल नहीं है, राइट। तो D पैरेलल नहीं है तो D पैरेलल नहीं है तो D से एक पैरेलल लाइन तो हम ड्रॉ ही कर सकते हैं। मैंने कहा चलो जो वो तुम्हारा E डैश है, ये DE डैश जो है वो पैरेलल है BC के, ये हमने मान लिया, राइट। ओके, प्रूफ कैसे करेंगे? देखो प्रूफ कैसे करेंगे। अगर ये पैरेलल है तो मैं बोलूँगा सिंस DE डैश इज पैरेलल टू BC, therefore AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE डैश अपॉन E डैश C, इक्वेशन 1। ये कौन सा थ्योरम है? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, राइट। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की हेल्प से हमने ये लिख दिया। दूसरा क्या होगा? एंड ऑल्सो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये क्या है? ये इक्वेशन 2, ये क्या है? ये गिवन है, राइट। ये गिवन है ना, ये तो गिवन है कि AD अपॉन DB जो है AE अपॉन EC है, सेम रेशियो में डिवाइड करता है। तो मैं बोलूँगा फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, ओके, फ्रॉम 1 and 2 LHS सेम है दोनों का, तो RHS भी तुम्हारा ये बराबर हो जाएगा, राइट। ये भी बराबर हो जाएगा क्योंकि ये और ये सेम है। तो AE डैश अपॉन E डैश C बराबर AE अपॉन EC, राइट। नेक्स्ट मैं बोलूँगा एडिंग वन बोथ साइड, एडिंग वन बोथ साइड। ऐड करेंगे 1 तो क्या मिल जाएगा? AE डैश अपॉन E डैश C प्लस 1 बराबर AE अपॉन EC प्लस 1। क्या मिलेगा? AE डैश प्लस E डैश C अपॉन E डैश C बराबर AE प्लस EC अपॉन EC। AE डैश प्लस E डैश C will be AC upon E dash C, and AE plus EC will also be AC upon EC। AC कैंसिल, यहाँ से आ गया तुम्हारा E dash C is equal to EC, राइट। E dash C is equal to EC, ये हमें मिल गया यहाँ पे। अब गाइस ध्यान से सुनो, E dash C is E और E अलग, E और E dash अलग अलग हैं, तो ये क्या कभी इक्वल हो सकता है? राइट, ये कभी इक्वल होगा क्या? अगर E और E डैश अलग अलग हैं तो CE और C डैश तो अलग अलग होगा ना, क्योंकि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस सेम तभी होगा जब वो पॉइंट ही सेम हो, राइट, और सेम लाइन पे लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये तुम्हारे पास ये सर्कल है सपोज, तो ये अगर यहाँ ऐसा है तब तो हो सकता है कि एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पे दो पॉइंट हो सकते हैं अगर वो सर्कल पे हैं, लेकिन अगर सेम लाइन पे है तो लाइन पे तो आपको वो पॉइंट सेम ही होना पड़ेगा, राइट। मतलब देयरफॉर E and E dash will coincide, that is E and E dash are same, right। Therefore DE dash जो था वो पैरेलल था, DE dash पैरेलल टू BC था, तो हम कह सकते हैं therefore DE is parallel to BC, क्योंकि E and E dash सेम है, राइट। यहाँ बोलेंगे since, यहाँ बोलेंगे therefore, राइट, एंड hence it is proved।
तो गाइज ये क्वेश्चन तुम्हारा बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये थ्योरम का प्रूविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यहाँ तक अक्सर लोग समझ लेते थे, बट इसको करना कैसे है इसमें अक्सर लोगों को डाउट हो जाता था, राइट। तो मेरे ख्याल से मैंने जो बताया तुम्हें यहाँ तक कोई क्लियर या कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो अगर ये क्लियर है गाइज तो कुछ क्वेश्चन किया जाए। ये हो गया तुम्हारा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ बीपीटी। ओके, चलो, वेरी गुड गाइस। अब हम लोग करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो आज यही 2 थ्योरम पढ़ना था, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें समझ में आएगा अच्छे से। आप देखो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन देखो, इन ट्रायंगल इन गिवन फिगर, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूंगा क्वेश्चंस। इन क्वेश्चन ये ए बी सी, ये है डी, राइट। ये गिवन है कि ये पैरेलल है, राइट। इफ डी ई इज पैरेलल टू बी सी देन प्रूव दैट, राइट, प्रूव दैट ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, राइट। तो ये चीज समझ लो कि ये आपको करना है प्रूव, राइट। अब गिवन टू प्रूव कंस्ट्रक्शन उस तरीके से आप लोग लिख लेना, मैं डायरेक्ट इसका प्रूफ लिखता हूं कैसे करना चाहिए, राइट। तो देखो ये आप लोग पॉज करके एक बार ट्राई कर लो फिर से, फिर देखना है यहाँ पे। तो यहाँ कह सकते हो कि सिंस डी ई इज पैरेलल टू बी सी, तो हम कह सकते हैं कि ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। कहाँ से? बी पी टी से, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम से। हमें चाहिए क्या? ए बी, राइट। ए बी होता है तुम्हारा ए डी प्लस डी बी, राइट, ए डी प्लस डी बी। तो हम +1 अगर करेंगे और हमें साथ ही साथ ये भी चाहिए कि ए डी अपॉन ए बी चाहिए, तो हम क्या करें, इसको रिवर्स कर दें। अगर मैं बोलूँ क्या, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई, राइट। एडिंग 1 बोथ साइड, मैं लिखूंगा यहाँ पे एडिंग 1 बोथ साइड। अगर दोनों साइड में 1 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, डी बी अपॉन ए डी +1 इज इक्वल टू ई सी अपॉन ए ई +1, राइट। एलसीएम ले लो, यहाँ पे मिल जाएगा नीचे क्या तुम्हें, ए डी मिल जाएगा, ये आएगा डी बी प्लस ए डी बराबर ए ई, एलसीएम ये आएगा ई सी प्लस ए ई, राइट। डी बी प्लस ए डी, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को ऐड करोगे पूरा ए बी मिल जाएगा, मतलब ए बी अपॉन ए डी बराबर ई सी प्लस ए ई, ये प्लस ये टोटल ए सी अपॉन ए। प्रूफ क्या करना है, इसका उल्टा, मतलब उसको रेसिप्रोकल कर दो, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी, राइट। इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, राइट। तो मेरे ख्याल से इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन अपने लोगों ने किया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, सी दिस वन। क्वेश्चंस बहुत सारे सिलेक्ट किए हुए हैं आपके लिए। सिमिलरली यह क्वेश्चन लाइक ये दिस इज गिवन टू यू ए सी, राइट। ये तुम्हारा दिस वन, दिस वन, दिस वन, ए बी सी डी, ये एल है, ये एम है, ये एन है, राइट। गिवन क्या है यहाँ पे, गिवन है एल एम इज पैरेलल टू बी सी एंड एल एन इज पैरेलल टू सी डी। आपको क्या करना है देन, यू हैव टू प्रूव करना है। टू प्रूव
हमें करना है कि ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए डी अपॉन ए एन, ये प्रूफ करना है। ओके, इसके लिए भी सेम चीज कैसे करेंगे, जाओ भाई, क्या होगा, प्रूफ। ओके, अब मैं करूं यहां पे, देखो, सिंस LM इज पैरेलल टू BC, तो ये तुम्हारा इस वाले ट्रायंगल में इसमें ABC में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो हम कह सकते हैं कि AM अपॉन BM इज इक्वल टू AL अपॉन LC, इक्वेशन नंबर 1, राइट। ऑल्सो सिंस ये तुम्हारा NL इज पैरेलल टू DC, देयरफॉर AN अपॉन ND इज इक्वल टू AL अपॉन LC, कैसे, विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इक्वेशन नंबर 2, ये भी तुम्हारा विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। मैं कह सकता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AL अपॉन LC, RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, RHS सेम है तो LHS भी सेम होगा, तो हम कह सकते हैं यहाँ से AM अपॉन BM इज इक्वल टू AN अपॉन ND। अब सुनो ध्यान से, हमें चाहिए AB अपॉन AM और AD अपॉन DN। तो गाइस ध्यान से सुनो, नीचे BM चाहिए हमें, राइट, नीचे यहाँ पे नीचे AM चाहिए और AN चाहिए, यहाँ पे जो है ऊपर है AM, तो रेसिप्रोकल कर दो, BM अपॉन AM इज इक्वल टू ND अपॉन AN। ऊपर हमें ऊपर वाली चीज़ें अलग हैं तो +1 कर दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ये तुम्हारा AB चाहिए, इसको तो ऐड कर दो, कितना मिल जाएगा, BM प्लस AM अपॉन AM इज इक्वल टू ND प्लस AN अपॉन AN, राइट। यहाँ पे आएगा BM प्लस AM कितना होगा, ये तुम्हारा BM प्लस AM इज AB, तो देयरफॉर AB अपॉन AM, ND प्लस AN इज इक्वल टू AD अपॉन AN, राइट। तो ये मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया, एंड विच इज क्लियर, ठीक है। तो ये चीज़ प्रूव करना था, ये मेरे ख्याल से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लो, दैट्स ऑल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तुम्हारा है ट्रायंगल ABC, okay. This one is given ABC, okay. यहाँ पे गिवन क्या है, ध्यान से सुनो, गिवन है DE is parallel to AC, DE is parallel to AC and DF is parallel to AE। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव BF अपॉन BE इज इक्वल टू EF अपॉन EC। ट्राई करो इस क्वेश्चन को पॉज करके। कैसे होगा ये, देखो प्रूफ में क्या लिखूंगा मैं, सिंस ये पैरेलल है इसके एंड ये पैरेलल है इसके, तो देयरफॉर आई विल से DF इज पैरेलल टू AD AE, राइट। तो इन ट्रायंगल, ऐसा बोलो, इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE DF इज पैरेलल टू AE, तो इसलिए मैं बोलूँगा इसका बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, मतलब BD अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन DA इज इक्वल टू BF अपॉन FE, इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल, एक तो तुम्हारा ये गिवन है, दूसरा चाहिए EF EC के हेल्प से,
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे गिवन है, दूसरा क्या है, ओके, बी एफ अपॉन बी, ई एफ अपॉन ई सी। हमें डी एफ इज पैरेलल टू ए ई गिवन है, इसका यूज हमने कर लिया। डी इज पैरेलल टू ए सी, डी इज पैरेलल टू ए सी, डी ई इज पैरेलल टू ए सी। तो मतलब इन ट्राइंगल मैं कह सकता हूँ, ये कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा है, इन ट्राइंगल, पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल ए बी सी, राइट, इन ट्राइंगल ए बी सी, डी ई इज पैरेलल टू, तो ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से इज इक्वल टू, ये पैरेलल है तो ये आएगा बी ई अपॉन ई सी, राइट, बी ई अपॉन ई सी, इक्वेशन नंबर 2। ये सारा का सारा हमने लिखा विद द हेल्प ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। और यहाँ पे देखो ये तुम्हारा आया बी डी अपॉन डी ए, राइट, ये है ए डी अपॉन डी बी, यहाँ पे आया ये ए डी अपॉन बी डी, हमने लिखा बी डी अपॉन डी ए लिखा, इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, ठीक है। फिर ये आया बी डी आएगा गाइस, यहाँ उल्टा लिख दिया हमने, दिस विल बी बी डी अपॉन डी ए, राइट, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये एल एच एस तुम्हारा सेम है, तो आर एच एस भी सेम होगा, फ्रॉम 1 and 2 क्या मिल जाएगा हमें, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, राइट। हमें क्या चाहिए, प्रूफ क्या करना है, बी एफ अपॉन बी ई, तो उल्टा ले लो गाइस, ये तो आसान हो गया, बी एफ अपॉन बी ई को इधर लाओ और एफ ई को उधर भेज दो, एफ ई अपॉन ई सी, यही तो प्रूफ करना था। इति सिद्धम हेंस प्रूव्ड, राइट। तो ये क्वेश्चन आ गया हमारे पास, ये क्वेश्चन तुम्हारा रहा ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, इन फिगर okay, like this, PQR DEF O, ये पॉइंट्स गिवन क्या है, गिवन है DE is parallel to OQ, DE is parallel to OQ and DF is parallel to OR। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है आपको EF is parallel to QR। चलो जल्दी से करते हैं इस प्रूफ, ओके। करेंगे क्या इसमें, we have to prove EF parallel to QR, मतलब कि ये पैरेलल गिवन है, ये दोनों, ये पैरेलल इसके है, हमें प्रूफ करना है कि दिस EF लाइन इज पैरेलल टू QR। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे, देखो ध्यान से, हम कह सकते हैं यहाँ पे इन ट्रायंगल POQ ED is parallel to QO, D is parallel to OQ given है, राइट, यही तो बात है। Therefore बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से AE अपॉन EQ is equal to AD upon DO, equation number 1. Now in triangle POR, राइट, यहाँ पे आपका गिवन है DF इज पैरेलल टू OR, तो इसका मतलब ये हुआ कि AD कहाँ से आ गया, PD है ना गाइस, ये इट्स P, इट्स नॉट A,
या इट्स P, PE upon EQ is equal to PD upon DO is क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे है तुम्हारे पास DF is parallel to R, मतलब कि PD upon DO is equal to PF upon FR, इक्वेशन नंबर 2, राइट। ये दो चीजें हमें मिल गई यहाँ पे। अब क्या होगा, मैं बोलूंगा फ्रॉम 1 and 2 PD upon DO इसके बराबर है, PD upon DO इसके बराबर है, तो therefore I can write PE upon EQ is equal to PF upon FR। ये इसका रेशियो इज इक्वल टू इसका और इसका रेशियो गाइस। तो यही तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है ना, कि अगर सेम रेशियो में कोई लाइन डिवाइड करे तो वो तुम्हारे थर्ड साइड के पैरेलल होगा। इसका मतलब वी कैन से देयरफॉर EF इज पैरेलल टू QR, राइट। देयरफॉर योर EF इज पैरेलल टू QR। चलो वेरी गुड गाइस, ये चीज हमें समझ में आया। इज दैट फाइन? और ये प्रूव होता है, इसीलिए समझ में आई ये बात कि हमने कहा ये रेशियो सेम आ गया, तो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल ही तो होगा। यही तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, राइट। इसमें इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही मतलब इतना आप मैं क्वेश्चन कर दूंगा कि आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद जब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखोगे तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे, मेरा यही विजन है। इज दैट फाइन? ये देखो क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है, और इस क्वेश्चन जो अभी मैं करने जा रहा हूँ इसको एज अ रिजल्ट भी याद रखना, राइट। क्योंकि अभी तो हम इसको एज अ क्वेश्चन कर रहे हैं, बट बहुत सारे कॉन्सेप्ट में, बहुत सारे बाद के क्वेश्चंस में ये एज अ रिजल्ट यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर एग्जाम में लिखना है तो प्रूव कर सकते हो। अदरवाइज अगर कंपटीशन एग्जाम में है तो वहाँ पे आप इस रिजल्ट को यूज़ करके सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन है ABCD इज अ ट्रेपेजियम, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम इज अ क्वाड्रिलेटरल का एक टाइप है जिसमें कि एक पेयर पैरेलल होता है। इन विच AB is parallel to DC and its diagonal intersect at O. Show that AO upon BO is equal to CO upon DO। ये करना है, ओके। ये तुम्हें करना है। ट्रेपेजियम में ये पॉइंट तुम्हें गिवन है, राइट। ट्रेपेजियम कैसा होता है? ऐसा होता है जिसमें कि ये ABCD, AB इज पैरेलल टू DC, ठीक है। इनके जो बाइसेक्ट डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं O पर, राइट। तो आपको प्रूव करना है AO अपॉन BO इक्वल टू CO अपॉन AO, ये प्रूव करना है। अब देखो गाइस कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें सिंपल से ये करना पड़ेगा कि गिवन क्या है? गिवन इज AB इज पैरेलल टू DC, AC BD intersect each other at O। intersect को मैं ऐसे लिख देता हूँ, राइट, समझ लो। to prove AO upon BO is equal to CO upon DO, कंस्ट्रक्शन कुछ जरूरत पड़ेगी क्या? बिल्कुल गाइस, एक कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। देखो ध्यान से, मैं बोलूँ ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू AB and CD passing through O, let this is MN। कंस्ट्रक्शन क्या लिखोगे? ड्रॉ अ लाइन MN पैरेलल टू AB and DC फ्रॉम O, राइट, पासिंग थ्रू O। फ्रॉम O लिखोगे, पासिंग थ्रू O, राइट। फ्रॉम O करोगे तो एक तरफ जाएगा,
तो पासिंग थ्रू ओ लिख लो, राइट, फ्रॉम होने, पासिंग थ्रू ओ। ओके, अब ध्यान से समझना यहाँ पे प्रूफ। ओके, इन ट्रायंगल ADC, इस ट्रायंगल में MO ये तुम्हारा ये इसके पैरेलल है, तो मैं कह सकता हूँ AM अपॉन DM इज इक्वल टू AO अपॉन CO, राइट, AO अपॉन CO। ओके, नेक्स्ट क्या आएगा तुम्हारा, इन ट्रायंगल, यह है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो इन ट्रायंगल ACB, इन ट्रायंगल ACB ये पैरेलल इसके है, तो AO अपॉन CO इज इक्वल टू BN अपॉन NC, इक्वेशन नंबर 2, राइट। नाउ इन ट्रायंगल BDC हमें क्या नहीं मिला है, BO अपॉन CO नहीं मिला है ना, तो इन ट्रायंगल BDC ये तुम्हारा इसके पैरेलल है, तो BO अपॉन DO इज इक्वल टू BN अपॉन NC, इक्वेशन नंबर 3। देखो गाइस, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की हेल्प से, इक्वेशन नंबर हमें प्रूव करना है, देखना, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 की हेल्प से हम कह सकते हैं कि देखो यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 की हेल्प से AO अपॉन CO दोनों बराबर हैं, तो AM अपॉन DM इज इक्वल टू BN अपॉन NC, मतलब AM अपॉन DM, AM अपॉन DM इज इक्वल टू BN अपॉन NC, राइट, BN upon NC, right, right, therefore equation 3 becomes, equation 3 में BO upon DO, BO upon DO की जगह पे BN upon NC की जगह रख देंगे AM upon DM, AM upon DM, ये लेट्स से इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से देख लो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 4, इसको मैं रेज करता हूँ। देखो, therefore from equation first and fourth, AM अपॉन DM के बराबर AO अपॉन CO है और AM अपॉन DM के बराबर BO अपॉन DO है, therefore AO अपॉन CO इज इक्वल टू BO अपॉन DO, विच इम्प्लाइज BO को यहाँ पे लाओ, AO अपॉन BO इज इक्वल टू CO अपॉन DO, राइट। और ये प्रूव हो गया इस तरीके से, राइट। तो ये क्वेश्चन देखो गाइस कितना आसान था, मतलब आसान नहीं बोलूँगा, मतलब आसान तो था, आसान तो है, लेकिन लॉजिकल बहुत था, राइट। चीज़ें सेम थी बट इसको एक दूसरे से रिलेट करना, और ये इसीलिए ये टफ लगने लगता है, राइट। कितना लॉजिक लगा। अब वो क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं जब फॉर्मूला लगाया, सिंपल आंसर मिल गया, राइट। बट यहाँ पे अपन को टफ इसलिए लगता है, मतलब थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन होता है, इसलिए हमें थोड़ा सा चैलेंजिंग लगता है। बढ़ते हैं आप लोग आगे की तरफ, ये हमें प्रूव हो गया। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेट्स से दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ इस तरह का क्वेश्चन तुमने कर लिया, ओके। क्वेश्चन है इफ D एंड E आर पॉइंट्स, क्वेश्चन इफ D एंड E आर पॉइंट्स ऑन side AB and AC respectively, right? AB and
AC respectively such that of triangle ABC such that DE is parallel to BC and DE is parallel to BC and BD is equal to CE. BD is equal to CE, right? Then triangle ABC is option A scalene, option 2 equilateral, option 3 isosceles, option number 4 राइट एंगल ट्रायंगल, राइट। ये करना है, इसमें कौन सा क्वेश्चन सही होगा बताओ। ये गिवन क्या है, ए बी एंड सी, ये डी है ये ई है, एंड गिवन है तुम्हें कि बी डी इज इक्वल टू सी, मतलब कि ये लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, राइट। गिवन क्या गिवन है, DE is parallel to BC and DB is equal to CE. To फाइंड कुछ नहीं करना है, हमें ये निकालना है, राइट। तो अब क्या करेंगे, हमें निकालना है कि कौन सा ट्राइंगल है। तो कैसे करना है इसमें, यहाँ पे अगेन गाइज ये पैरेलल है, तो बड़े आसानी के साथ कह सकते हैं कि AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC, राइट। तो DB की वैल्यू EC के बराबर है, तो पुट कर देंगे AE अपॉन EC, राइट। ये कट गया, AD बराबर AE आ गया, यानी कि ये और ये भी बराबर हो गया। तो देयरफॉर AB इज इक्वल टू कितना आएगा, AD प्लस DB, DB की AD की बराबर की AD की वैल्यू है AE के बराबर एंड DB की वैल्यू CE के बराबर। तो AE प्लस EC कितना हो गया, AC, और AB बराबर आ गया EC, राइट। तो मतलब ये दो साइड आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। दो साइड इसके बराबर आ गए, राइट। ये भी एक क्वेश्चन था जो कि आपके बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट। अच्छा गाइज, अभी तो चल रहे हैं हम लोग, बाद में बहुत अच्छे सीरीज लेके आएंगे क्वेश्चंस की, आप अभी बस देखते रहो, अभी तो पहला क्लास है, ओके। तो ये हमें क्वेश्चंस मिला। आपके लिए मैं एक होमवर्क क्वेश्चन देता हूँ, ये होमवर्क क्वेश्चन करना, दो क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया है मैंने पहले, राइट। मतलब सोचने के लिए, तो बच्चों वाला सवाल था, ये वाला एक क्वेश्चन करो, इसमें आपका कुछ क्लास 10th का कॉन्सेप्ट भी यूज होगा। ओके, क्वेश्चन है इन अ रोम्बस। हाँ, आजकल का टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सारा क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको गूगल पे मिल जाता है, बट आंसर वहाँ से मत ढूंढना, यहाँ से करके बताना, ठीक है। क्वेश्चन इन अ रोम्बस द लेंथ ऑफ diagonals are 16 and 12. Right. Next, find the length of side. Right. In a rhombus, the length of diagonals are 16 centimeter and 12 centimeter. Find the length of side. ये एक क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपको दिया था मैंने आइसोसेलेस वाला, ये सारे हमने डिस्कशन कर लिया हुआ है, राइट। सो गाइज, इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जब स्टार्ट करेंगे तो विल ट्राई टू फोकस ऑन दी क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, राइट। जैसे हम लोगों ने देखा था SAS क्राइटेरिया कॉन्ग्रुएंस में, SAS क्राइटेरिया, RHS हमने देखा था, राइट। SAS देखा था, AAS देखा था, बट SSA नहीं था, राइट। SSA नहीं था, राइट। SSA जो था वो तुम्हारा नहीं था। क्यों नहीं था, इसको देख लेना, राइट। रिवाइज कर लेना क्लास 9 में, और नहीं समझ में आएगा तो आप क्लास 9 की लेक्चर भी मेरे देख लेना, क्योंकि ट्रायंगल
अल्टीमेटली रिलेटेड है वहाँ से, राइट। वहाँ के सारे एप्लीकेशंस आपको यहाँ मिलेंगे। आपने देखा होगा एनसीईआरटी में ऐसा किया गया, पॉलिनोमियल्स 9th में भी है 10th में भी है। 9th में बेसिक वाला है, 10th में उसके आगे का है। सॉरी गाइस। ओके, तो ये हमें मिल गया। नेक्स्ट हम करेंगे ये आप लोग देख लेना इसको। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। तो टिल देन बाय बाय गाइस, एंडिंग दिस क्लास नाउ।